स्टूडेंट्स, वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है तो इस परिघटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर भेजते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और प्रकृति में इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपन की एक सामान्य घटना है। आज मेरा टॉपिक है कि प्रकृति में इंद्रधनुष बनता है कैसे, बरसात के खासकर दिनों में। यह ध्यान रखेंगे, अगर सूरज पूरब में है तो पश्चिम में बनेगा, सूरज पश्चिम में तो पूरब में बनेगा। कभी काल आप लोग 2 इंद्रधनुष प्रकृति में आकाश में आप देखते होंगे, उसके रीजन है। तो देखिए होता है इसमें क्या, बारिश के दिनों में जब बारिश के कण जल के खरबों पार्टिकल जब आकाश में टंगा जाते हैं, खरबों इसमें पार्टिकल्स होते हैं। जब तक ग्रेविटी में आता नहीं है तब तक बूंद के रूप में जमीन पर गिरता नहीं है। यह जो ड्रॉपलेट्स है, बारिश की जो बूंद है, वह पारदर्शक हुआ, सूर्य इससे काफी दूरी पर है और यह एक प्रिज्म का काम करता है। ये जो बारिश का जो बूंद है वह प्रिज्म का काम करता है। तो जैसे श्वेत प्रकाश इसके अंदर गया तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, उसका डिफ्लेक्शन कम, और बैंगनी जो कलर होता है, बैंगनी या पिनाला, मैंने बताया था सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैंगनी आह पिनाला। इसको कहते हैं भी पिग्योर, भी से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और एल से लाल होता है। तो इसमें प्रकाश की किरणें एक बार परावर्तित होती है, एक बार अपवर्तित होती है। एक माध्यम से एयर से प्रवेश की इसमें जल के ड्रॉपलेट में, यहाँ अपवर्तन हुआ और ये प्रकाश की किरणें पुनः आंशिक रूप से परावर्तन होती है, जिसके कारण कि यह श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में बट जाता है। और जो लोग इसको देखते हैं उसके नेत्र पर इंद्रधनुष की मनोरम छवि प्राप्त होती है। इंद्रधनुष की, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म का काम करता है और जैसे प्रिज्म के अंदर श्वेत प्रकाश जाता है तो 7 रंगों में बट जाता है। ठीक उसी प्रकार बारिश का बूंद भी एक प्रिज्म का काम करता है। जब सूरज की किरणें इसमें पड़ती है तो 7 रंग में विभक्त होकर हमारे नेत्रों में पड़ती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसमें आपको लिखना होगा प्रकाश के किरणों का एक बार अपवर्तन और दूसरे बार आंशिक परावर्तन होता है। तो और यह भी रखेंगे कि अगर सूरज हमारा इधर है तो रेनबो इधर बनेगा, सूरज हमारा इधर है तो रेनबो इधर बनेगा। कभी काल अंतरिक्ष में, आकाश में 2 इंद्रधनुष बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।